वेलकम दोस्तों। तो क्या हाल चाल आप लोगों के। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही धांसू वाला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। सर कौन सा क्वेश्चन, मैं आपको बताऊँ। देखो ये जो चैप्टर है ना, बाय बैक ऑफ शेयर्स, इसमें ना तीन ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ तीन तरीके बस। सबसे पहला तो खुद बाय बैक ऑफ शेयर्स की एंट्रीज आती है। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आता है लिमिट वाला क्वेश्चन वो। और तीसरे नंबर पे क्वेश्चन आता है डिफरेंशियल राइट वाला। बस इन तीन में से एक क्वेश्चन कोई भी आ जाएगा आपके पेपर में। और फ्री के 5 मार्क्स है भाई, कम से कम 5 मार्क्स आपको बताऊं तो। अब यहाँ पे मैं आपको कराने वाला हूँ लिमिट वाला क्वेश्चन। फिर ये लिमिट वाला क्या है, मैं आपको बताऊँ, बहुत ही सिंपल है यार। एकदम बहुत ही सिंपल फंडा है। देखो, लिमिट ऑफ बायबैक का मतलब क्या है कि हमारी कंपनी एक्ट में ना ये लिखा हुआ है कि साफ साफ कि मैक्सिमम जो है, टोटल मैक्सिमम, हम सिर्फ और सिर्फ 25% ही अपना शेयर्स बाय बैक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ना लिमिट के ना कंडीशन लिख दिए हैं, ध्यान से देखो ध्यान से। लिमिट ऑफ बाय बैक एज पर सेक्शन 68, लिमिट ऑफ बाय बैक एज पर सेक्शन 68 ऑफ कंपनी 2013। तो कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग दोस्तों, बायबैक का लिमिट क्या है। तीन होते हैं दोस्तों। सबसे पहले जब भी हम जब भी कंपनी बायबैक करती है ना शेयर्स की, तो सबसे पहले वो रिसोर्स टेस्ट करती है। फिर उसके बाद शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद डेब्ट इक्विटी टेस्ट करते हैं। इन तीनों टेस्ट को कर लेने के बाद फिर हम देखते हैं कि हम मैक्सिमम कितने शेयर बाई बैक कर सकते हैं। सर आप कहना क्या चाहते हो, बहुत ही सिंपल फंडा है यार, ध्यान से सुनो। रिसोर्स टेस्ट में ये कहा गया है कि मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, यानी कि जो पेड अप कैपिटल है बोले तो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्लस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसमें प्लस करना है क्या, फ्री रिजर्व। इन दोनों का जो टोटल आएगा ना, उसका 25% ही हम मैक्सिमम बाय कर सकते हैं। सर आप कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहता हूँ दोस्तों कि जो पेड अप कैपिटल होगा और जो फ्री रिजर्व होगा, उन दोनों को ऐड करके उसका 25% ही मैक्सिमम बाय कर सकते हैं। मान लो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व इन दोनों को ऐड करके जो 25% आ रहा है, वो मान लो हमारा कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, एग्जाम्पल ले लो। ये हमारा पहला टेस्ट हो गया। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा आपकी बुक का, बहुत ही एकदम धमाकेदार क्वेश्चन कराने वाला हूँ, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को देखना। दूसरा है आपका यहाँ पे शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट में पता है क्या होता है, सिंपल है यार। मैक्सिमम ये कहता है कि मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का कैन बी बोट बैक इन वन फाइनेंशियल ईयर। ये कहता है कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर के अंदर बाय बैक करना चाहते हैं, तो जो पेड अप कैपिटल है उसका 25%, तो यहाँ पेड अप कैपिटल है उसका 25% निकालना है। मान लीजिए पेड अप कैपिटल एग्जाम्पल के लिए जो भी है, और उसका हम 25% करते हैं, और इसका आंसर कितना आता है, एग्जाम्पल के लिए 35 आता है। अब अगला है हमारा डेप्ट इक्विटी टेस्ट। डेप्ट इक्विटी टेस्ट क्या कहता है दोस्तों कि आफ्टर बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, डेप्ट इक्विटी रेशियो दोस्तों कितनी होनी चाहिए, 2:1, मतलब 2:1 से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है, देखना जरा, देख देखो देखो इधर देखो। डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेप्ट अपॉन में इक्विटी। यहाँ डेप्ट में ध्यान रखना है, आपके लॉन्ग टर्म डेप्ट भी आएंगे और शॉर्ट टर्म डेप्ट भी आएंगे, दोनों डेप्ट आता है भाई। और इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में आपका कैपिटल और प्लस में आपका फ्री रिजर्व हो गया। यानी कि अगर डेप्ट आपका 500 रुपया है, तो इक्विटी आपकी 250 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। आपको समझ में आ गया। तो ये आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो, हमें चेक करना है कि भाई डेप्ट इक्विटी रेशियो हमारा 2:1 है या नहीं है, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब मान लो ये हमने टेस्ट किया तो हमारा पता चला कि यहाँ हमारा आंसर आ रहा है 65। अब बताओ तीनों में से सबसे कम कौन सा है। कम सर, कम तो सबसे ये 35 वाला ही है। तो सिर्फ हम इतने ही बाय बैक कर सकते हैं, मतलब तीनों हमें क्या करनी है, लिमिट लगानी है। और तीनों में से जो सबसे कम होगा, विच एवर इज लोअर होगा, अब सिर्फ कंपनी उतना ही बाय बैक कर सकती है। घबराओ मत, अभी मैं प्रैक्टिकल का क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, तो मस्त एकदम समझ में आ जाएगा। अभी बस आप लोगों को ये बस कंडीशंस आपको पता होने चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो ये रिसोर्स टेस्ट होता है ना, रिसोर्स टेस्ट में कितनी चीज़ें आ गई हैं, दो चीज़ें। जल्दी बोलो भाई, कितनी चीज़ें आ गई हैं, दो चीज़ें। कौन कौन सी, कौन कौन सी, कौन कौन सी, बोलो बोलो बोलो। सबसे पहला पेड अप कैपिटल और दूसरा है आपका फ्री रिजर्व।
इन दोनों को टोटल करके जो भी वैल्यू आएगी ना, हमें उसको डिवाइड करना होगा। इन दोनों को टोटल करके जो भी वैल्यू आएगी, चलो मैं इसको नीचे लिखूँ क्या यार, यानी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व को ऐड करके जो यहाँ पे वैल्यू आएगी ऊपर की तरफ, हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, यानी जितने का हम शेयर्स बाय बैक कर रहे हैं हमें वो वाली वैल्यू यहाँ पे डिवाइड करनी है। दूसरे वाले केस में क्या करना है, पेड अप कैपिटल की जो भी वैल्यू होगी हमें उसको डिवाइड करना है फेस वैल्यू से। इससे बताओ, फेस वैल्यू। तीसरे टेस्ट में जो भी हमें बाय बैक करना है दोस्तों, जो भी हमारा डेप्ट इक्विटी टेस्ट से जो भी अमाउंट वैल्यू आएगी उसको हमें डिवाइड करना है यहाँ पे क्या चीज़ से, बाय बैक शेयर्स प्राइस से, बाय बैक शेयर प्राइस से। देखो मुझे पता है यार अभी ना आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी क्वेश्चन कराने दो, उसके बाद देखना मज़ा आता है नहीं आता है। चलो अब हम चलते हैं आपकी आईसीआई की मटेरियल पे। आ जाओ भाई, आईसीआई की मटेरियल पे मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त एकदम ताबड़तोड़ एकदम बिल्कुल ही घातक वाला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। पर कौन सा क्वेश्चन है ये तो बताओ। मेरे ख्याल से वो इलस्ट्रेशन नंबर 6 ही है। तो चलें, कहाँ है भैया जी इलस्ट्रेशन नंबर 6, कहाँ हो महाराज, ये रहा भाई। इस क्वेश्चन पे तो समझ लो दिल लगा लो बिल्कुल एकदम। सर क्या कह रहे हो, दिल लगाने की बात कर रहे हो? जी हाँ दोस्तों, इसमें दिल का निशान लगा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मस्ट कैटेगरी के लिस्ट में है, आपको हर हाल में करके जाना है। भाई इस चैनल पे आपको दबा के ना बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं। आप चाहें तो बैक करके बहुत सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं आपको बताऊं तो वन शॉट इंजेक्शंस मिल रहे हैं आप लोगों को। हर जितने भी चैप्टर्स हैं उनके बिल्कुल एकदम वन टाइम में बहुत बेहतरीन आपको मैराथन मिल रहा है, रिवीजन सीरीज़ मिल रही है। विश्वास कीजिएगा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ रखा है ना, तो ये चीज़ आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है और एग्जामेशन दिलवाने में बहुत बड़ा इस चीज़ का रोल रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो दोस्तों। अगर आप चाहें तो कोर्स भी परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आराम से लिंक गिवन है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, मैं आपको बताऊं तो। मेरा फुल सपोर्ट दोस्तों आप लोगों को रहेगा टिल एग्ज़ाम तक, आपको बोलूँ। और मेरी गाइडलाइंस के अंदर आप लोगों ने काम किया ढंग से, अच्छे से बस आपने पढ़ाई कर ली, तो इस सब्जेक्ट में एग्जामेशन बहुत ही आराम से यार, बहुत आराम से लेके आ सकते हो। और मेरा टारगेट यही होता है कि बस किसी भी हाल में एडवांस अकाउंट में भाई आपके एग्जामेशन आ जाए, टेंशन ख़त्म। पहला पेपर अच्छा गया ना, तो आगे का तो दोस्तों मक्खन जाता है फिर। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 6 की बात करूँ तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ ना यार, इस क्वेश्चन को ना आप ना पहले वीडियो को पॉज करो भाई। और वीडियो को पॉज करने के बाद ना यार इसको पहले ना अच्छे तरीके से रीड करो, जल्दी तुरंत करो फटाफट से। या आपके पास मॉड्यूल है तो मॉड्यूल निकाल लो और मेरे साथ साथ सॉल्यूशन करना स्टार्ट करो, मेरे साथ साथ। तो अगर नहीं है तो लो भाई, मैं स्क्रीन नीचे कर देता हूँ, ये रहा क्वेश्चन, यहाँ रीड कर लो पहले पॉज करके वीडियो को। और मैं नीचे कर रहा हूँ, ये रहा। चलो, अब मैंने मान लिया है कि आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया है। देखो भाई मैंने आप पे किया है बिल्कुल विश्वास। अगर आप क्वेश्चन को रीड करके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो ही मज़ा आने वाला है। क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि ये जो है ना, ये पैरोट लिमिटेड एक नॉन लिस्टेड कंपनी है और इसका कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। इक्विटी शेयर कैपिटल सारी वैल्यूज इन रुपीस करोड़ के अंदर है दोस्तों। 330 करोड़ इसकी इक्विटी शेयर कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूं तो जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व भी है। टोटल रिजर्व 600 का है और इनका लोन फंड जो है 1800 का है भाई, 1800 करोड़। अब सुनो ज़रा, यहाँ पे आपको एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि ये जो 180 दे रखा है ना सर, ये 180 बोले तो क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व, ये स्टैट्यूटरी रिजर्व होते हैं दोस्तों। ये कोई फ्री रिजर्व नहीं होता है, तो भाई इसको फ्री रिजर्व में आपको काउंट नहीं करना। अगर मैं कहूँ फ्री रिजर्व रिजर्व क्या होता है तो इन तीनों को ऐड कर दो, 240 प्लस 90 क्या आएगा यार, करें क्या, 240 प्लस, तो ये आ गया भाई आपका 420 आ रहा है ना यार, बिल्कुल बराबर। तो ये जो 420 आ रहा है ना, ये आपका फ्री रिजर्व है। तो ये तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर था, आगे बढ़ रहे हैं।
शेयर होल्डर ऑफ पैरेट लिमिटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव अप्रूव। अच्छा, यहाँ पे अप्रूव हो चुका है कि बाय बैक हम कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और परमिशेबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमें कितना करना चाहिए अभी हमें उसकी चेकिंग करनी है। और क्वेश्चन कह रहा है कि जो मार्केट प्राइस जो है एक शेयर की कितने की है, 25। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जो कंपनी बायबैक करने वाली है ना, तो बाजार का जो प्राइस चल रहा है वो 25 रुपीज़, एक शेयर की 25 रुपये वैल्यू चल रही है। यानी अगर कंपनी परचेज करेगी तो 25 रुपये देने पड़ेंगे पर शेयर इक्विटी शेयर होल्डर वालों को। अब जरा सुनो 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 सुनो, यहाँ तो बोनस वाली बात आ गई। कंपनी कह रही है टू इंड्यूस द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू ऑफर देयर शेयर ऑफ बाय बैक इट वॉज डिसाइडेड टू ऑफर अ प्राइस ऑफ 20% ओवर मार्केट। वाह भाई वाह। यानी कि मार्केट का प्राइस चल रहा है 25 और कंपनी ऑफर कर रही है पुराने शेयर होल्डर को, भाई तुम्हारे हम शेयर ना मार्केट प्राइस से 20% और एक्स्ट्रा देंगे और हम परचेज करेंगे। यानी कि हमें यहाँ पे 20% किसका ऐड करना है, ऑफ ₹25। तो भाई देखो इसका 20% कितना आ जाएगा, 5। ये 25 ही है ना, कितना है, ओहो 25% नहीं दोस्तों। हाँ हाँ, कितना, हाँ 25%, 20% निकालना है 25 का। तो टोटल जो इनकी वैल्यू आ जाएगी ना वो 30 आ जाएगी, यानी कि 30 रुपये में बाय बैक किया जा रहा है। तो बाय बैक प्राइस आपका 30 आ गया, भूल मत जाना इस चीज़ को। यू आर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व इज टू क्रिएटेड सेटिस्फाई द इनकम टैक्स एक्ट रिक्वायरमेंट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई इसको फ्री रिजर्व मत मानना गलती से भी, ये तो हमने पहले से ही पता है। नेक्स्ट वन, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। आप हमें ये बताओ कि मैक्सिमम कंपनी कितने शेयर्स परचेज कर सकती है दैट कैन बी बॉट बैक इन द लाइट ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। और कंपनी क्वेश्चन हमसे ये भी कह रहा है कि ये बताओ कि अगर लोन की वैल्यू 1200 करोड़ होगी या 1500 करोड़ होगी तो बताओ हम कितने शेयर मैक्सिमम हम परचेज कर पाएंगे। तीन सिचुएशन हो गए, जरा ध्यान से देखो। हमें ऊपर की वैल्यू गिवन है यहाँ पे कितनी, हमें यहाँ पे दोस्तों ऊपर की वैल्यू गिवन है 1800 लोन। क्वेश्चन कहता है कि अगर 1800 लोन होगा तो कितना हम बाय बैक कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है 1200 होगा तो कितना कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है 1500 होगा तो कितना कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यार, बिल्कुल एकदम मस्त चंगा रहना है, एकदम कोई टेंशन की बात नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि सारे के सारे जो बायबैक का कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, और आप हमें एंट्री पास करके दिखा दीजिए हर सिचुएशन के अंदर। लो भाई मौज हो गई। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इधर क्या, एक छोटू सा फॉर्मेट। छोटू सा फॉर्मेट क्या, लो मैं बना रहा हूँ ये। हम्म, दोस्तों एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट बना रहा हूँ, जिस फॉर्मेट के अंदर मैं यहाँ पे कंडीशंस लिखने वाले हूँ। क्या लिखने वाला हूँ, कंडीशन वन, वन के बाद ये आपका टू, टू के बाद ये थ्री। देखो यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, देखना ध्यान से। मैं यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूँ सबसे ऊपर, ये हमारा मेन सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी बॉट बैक। हम इस स्टेटमेंट में ये लिखेंगे कि हम मैक्सिमम कितने शेयर बॉट बैक कर सकते हैं। अब देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पे मैं सबसे लिख रहा हूँ पर्टिकुलर, बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करा रहा हूँ। और यहाँ पे लिख रहा हूँ लोन अमाउंट। अगर लोन अमाउंट मान लो हमारा कितना है, 1800 है, तो हम कितना कर सकते हैं। लोन अमाउंट हमारा 1200 है तो कितना कर सकते हैं, 1500 है तो कितना कर सकते हैं। ये सारे फिगर्स दोस्तों रुपीज़ इन करोड़ हैं, और मैं आपको पहले बता दूं। और कितने टेस्ट होते हैं जल्दी बोलो भाई, 3 टेस्ट होते हैं। सबसे पहला कौन सा टेस्ट, सर कौन सा टेस्ट होता है मुझे खुद याद नहीं आ रहा, चलो भाई देख लेते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है रिसोर्स टेस्ट। तो रिसोर्स टेस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लो
हम सबसे पहले तीनों का रिसोर्स टेस्ट देखेंगे, तीनों कंडीशन में। फिर हम उसके बाद देखेंगे, बोलो जल्दी से बोलो, दूसरा टेस्ट कौन सा है? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। लिखो भाई लिखो, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। और तीसरा बताओ कौन सा है? याद आ रहा है? डेप्ट वाला, डेप्ट इक्विटी टेस्ट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डेप्ट इक्विटी टेस्ट। चलो, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? रिसोर्स टेस्ट की। तो यहाँ दोस्तों मैं ना वर्किंग नोट ही तैयार कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं पहले बोलूँ रिसोर्स टेस्ट, तो भाई रिसोर्स टेस्ट क्या था? बोलो बोलो यार, क्या था रिसोर्स टेस्ट? रिसोर्स टेस्ट में हमें क्या लेना है? ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस में फ्री रिजर्व। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे पेड अप कैपिटल कितना है? जल्दी बोलो, चुपके से बोल दो भाई, पेड अप कैपिटल कितना है? सर हमें पता है ना यार, पेड अप कैपिटल कितना है। अब क्यों परेशान हो रहे हो? ये रहा क्वेश्चन आपका। और कहाँ जा रहा है ये क्वेश्चन? ये तो बदमाश ऊपर चला गया। पिट्टी मारनी पड़ेगी भाई इसकी तो। पेड अप कैपिटल तो 330 है। लिख दो ना यार, यहाँ से सारे के सारे अमाउंट इन रुपीस करोड़ है, भूल मत जाना, याद रखना। तो पेड अप कैपिटल है 330 करोड़। और प्लस में बोले तो फ्री रिजर्व। तो भाई देखो, फ्री रिजर्व में क्या क्या आएगा, ये तो बात अभी हमने कर ली थी। फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आएगा। लिख लो लिख लो लिख लो। क्या नाम है? सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, ये है कितना? सिक्योरिटी प्रीमियम है 90, जनरल रिजर्व है 240। सिक्योरिटी प्रीमियम है 90, जनरल रिजर्व है 240। और क्या है, और क्या है? और पी एंड एल अकाउंट है 90 दोस्तों। तो तुरंत लिख दो जल्दी से 90 फटाफट से। ये वैल्यू आ गई 420। अब टोटल कर दो, ये वैल्यू आ गई 750। तो 750 हमारा क्या आ गया दोस्तों? पेड अप कैपिटल प्लस में क्या? फ्री रिजर्व आ गया 750। तो 750 करोड़ का हमारा ये अमाउंट आया, वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? हम ये 750 है ना, हम इसको डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? हम इसको डिवाइड कर देंगे प्राइस ऑफ बाय बैक शेयर, यानी कि शेयर को हम कितने रुपए में हम खरीद रहे हैं। तो भाई देखो, हम खरीद रहे हैं ना 30 रुपए में। और 30 रुपीज़ याद है आपको कैसे? 25 रुपए की वैल्यू थी, 20% एक्स्ट्रा में खरीद रहे हैं। तो टोटल हम 30 से डिवाइड करेंगे। भूल मत जाना, भूल मत जाना, ये वैल्यू आई थी, मैंने आपको बता दिया था पहले ही। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से सुन लो, 750 को 30 से डिवाइड करूँ, कितना आ रहा है यार? 750 है ना? हाँ, मैं इसको किससे डिवाइड करूँ? 30 से डिवाइड करूँ। तो दोस्तों ये टोटल वैल्यू आ रही है आपकी, अमाउंट मैंने सही तो लिखा है क्या? गलत तो नहीं लिखा? 330। ओके ठीक है, और प्लस में 240। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों। ये अमाउंट अगर गलत हो गया ना, तो हमारे आंसर सारे गलत हो जाएंगे यार। 750, ठीक है। ये कितना आ गया? 750, हाँ ठीक है, ओके। 750। ओहो, हाँ 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 हाँ, यहाँ तो मैंने ये वाली वैल्यू तो लिखी नहीं दोस्तों। देखा 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 देखा। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया। तो ये हमारा रिसोर्स टेस्ट ये कहता है कि जो पेड अप कैपिटल है और फ्री रिजर्व है, उसका 25%। तो मैंने पहले 25% तो निकाला ही नहीं है। तो 25% और 750। तो सबसे पहले मैं 750 का 25% निकालता हूँ। तो यार ये वैल्यू आ रही है 187.5 करोड़। ये हमारी वैल्यू आ रही है रुपीज़ के अंदर, ठीक है या नहीं? फिर अब हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे प्राइस ऑफ बायबैक शेयर। प्राइस ऑफ बायबैक शेयर। तो बायबैक शेयर का प्राइस क्या था दोस्तों? 30 था। तो अगर मैं इसको 30 से डिवाइड करूं, तो मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पे टोटल 6.25 करोड़ शेयर्स। यानी कि हम लोग 6.25 करोड़ शेयर्स खरीद सकते हैं रिसोर्स टेस्ट के कंडीशन में। तो देखो, रिसोर्स टेस्ट में ना सब में सेम होगा। यहाँ 6.25 करोड़ शेयर्स हैं, यहाँ भी 6.25 करोड़ शेयर्स हैं, यहाँ भी 6.25 करोड़ शेयर्स हैं। हर सिचुएशन में ध्यान रखना, रिसोर्स टेस्ट और शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट ये हमेशा सेम रहते हैं।
तो मैंने जब यहाँ पे रिसोर्स टेस्ट निकाला, रुको रुको ध्यान से देखो, रिसोर्स टेस्ट, तो मैंने क्या किया कि जो भी वैल्यू आई थी पेड अप कैपिटल प्लस में फ्री रिजर्व, आपको याद है जो भी यहाँ पे वैल्यू आई थी, मैंने उस वैल्यू का 25% निकाल के, 25% निकाल के मैंने डिवाइड किससे किया है, 30 से डिवाइड किया है। देखो एक शेयर की वैल्यू यार पता है कितनी है, फेस वैल्यू 10 रुपया है, लेकिन मैंने डिवाइड 30 से किया है क्योंकि मार्केट प्राइस हमने उसका 30 रुपये रखा है जितने का हम परचेज कर रहे हैं। होप कि आप ये मेरी बात पक्का समझ पा रहे होंगे। अच्छा अब मैं अगला टेस्ट कौन सा करने वाला हूँ, रिसोर्स टेस्ट तो हो गया। अब मैं दूसरा टेस्ट करने वाला हूँ, वो दूसरा टेस्ट पता है कौन सा है, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट करने वाला हूँ। तो यार ये शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट कैसे होगा, चलो वो देख लेते हैं। तो शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के अंदर ये बोला गया है दोस्तों हमें यहाँ पे कि मैक्सिमम 25% लेना पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ, ले भाई पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, मैंने लिख दिया चुपचाप कि जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है वो है कितना, पेड अप इक्विटी कैपिटल शेयर कैपिटल था 330, और ये रुपीज़ इन करोड़ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ भूल मत जाना। तो 330 का मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, डायरेक्टली 25% निकाल रहा हूँ, पहले 25% निकालो, 330 डिवाइड में मल्टीप्लाई में, ये आ गया दोस्तों आपका 82 पॉइंट आ रहा है, ये 82.5 आ रहा है। तो ये 330 का पेड अप कैपिटल का 25% निकाला, सिर्फ पेड अप कैपिटल का निकालना है ओनली, निकाल दिया। अभी आ रहा है 82.5। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, पता है क्या, मैं इसको डिवाइड करूंगा फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो वैल्यू आ रही है मैं उसको किससे डिवाइड कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मैं इसको डिवाइड करूँगा यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। भाई देखो फेस वैल्यू मेरे ख्याल से ना इसकी 10 रुपये थी, दिखाऊँ आपको, ये देखो फेस वैल्यू 10 रुपये है। तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगा ना तो यहाँ पे आएगा आंसर मेरा 8.25 करोड़ शेयर्स। भूल मत जाना रिसोर्स टेस्ट में जो पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का जो टोटल आया था उसका पहले मैंने 25% निकाला, तो वैल्यू मेरे सामने ये रही, लेकिन मैंने इस वैल्यू को इतने करोड़ रुपए के, देखो इसका मतलब समझो, 187.5 करोड़ रुपए के शेयर हम खरीद सकते हैं, बराबर कि नहीं। और एक शेयर 30 रुपए का है, तो भाई हम कितने शेयर्स खरीद सकते हैं, 6.25, सिंपल तो फंडा है यार। लेकिन यहाँ पे क्या था दोस्तों, पेड अप कैपिटल का 25% हम शेयर खरीद सकते हैं, तो 25% आ गया कितना, 82.5 करोड़। लेकिन फेस वैल्यू से आपने डिवाइड करना है भाई, बाय बैक का प्राइस से डिवाइड नहीं होगा, इस वाले सिचुएशन में ध्यान रखना, भूल मत जाना। इस पर हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आप जल्दी से आगे बढ़ जाओ। तो लो इसका आंसर आ गया 8.25 करोड़। कहाँ है भाई, कहाँ है भाई, ये लिखो 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 जल्दी लिखो, 8.25 करोड़। यहाँ भी जल्दी लिख दो 8.25 करोड़, यहाँ भी लिख दो 8.25 करोड़। एकदम बिल्कुल बराबर, एकदम दोस्तों 1% की भी कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी 1% की भी कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ हमने बिल्कुल बराबर इसको लिख दिया है। अब हमारा रह गया है डेप्ट इक्विटी टेस्ट। क्या रह गया जल्दी बताओ, डेप्ट इक्विटी टेस्ट। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब हमारा तीसरा रह गया है। कितने वर्किंग नोट हो गए, ये वर्किंग नोट एक है, ये वर्किंग नोट दो है। अब हमारा रह गया तीसरा वर्किंग नोट, जिसमें हम क्या पता करने वाले हैं, हम पता करने वाले हैं डेप्ट इक्विटी टेस्ट। तो डेप्ट इक्विटी जो रेशो है दोस्तों, वो आपका मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। यार एक बात बताओ, ये आपके बुक में ही है दोस्तों, मैं सेम फॉर्मेट ना आपकी बुक में ही दिखा दूं क्या, या आपके फॉर्मेट ना आपकी बुक में दिखा देता हूँ, रुको ज़रा 1 मिनट। यार रहने तो मैं ना बना ही देता हूँ, लफड़ा नहीं पालना, मैं इसको बना ही देता हूँ बिल्कुल ही। बुक में सॉल्यूशन डायरेक्ट दिखाऊंगा, मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल सेम आपकी जो बुक में चीज़ लिखी गई है ना, बिल्कुल डिट्टो मैं उसी चीज़ को यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। इधर ये आपका लोन आ गया, सेम टू सेम दोस्तों मैं वही कॉपी कर रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। 1800 था, 1200 था, और यहाँ पे कितना था, 1500। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखो लोन फंड, लोन फंड 1800 करोड़, ये रुपीज़ इन करोड़, और यहाँ पे 1500 करोड़। और उसके बाद यहाँ पे लिख दो आपको प्रेजेंट
इक्विटी और उसके बाद आपका मिनिमम इक्विटी। तो भाई देखो, मिनिमम 900 आएगा, 600 आएगा, 750 आएगा। और प्रेजेंट इक्विटी कितनी थी यार, कितनी थी प्रेजेंट इक्विटी? और देख लेते हैं एक बार। अरे भाई प्रेजेंट ये रही, प्रेजेंट इक्विटी आपकी 750 थी। ये प्रेजेंट इक्विटी 750 है, 750 है, 750। अब मेरी बात को, इस फॉर्मेट को बहुत ध्यान से देखना, ये आपके बिल्कुल ऐसे मॉड्यूल के अंदर सेम यही फॉर्मेट गिवन है। और इस फॉर्मेट को मैं आपको समझाने की बिल्कुल कोशिश करूंगा, तो ध्यान से देखो, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। हम यहाँ पे डेप्ट इक्विटी टेस्ट हम ट्राई कर रहे हैं, डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट ट्राई कर रहे हैं, और ये कहता है कि 2:1 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि डेप्ट अगर आपका 2 है तो इक्विटी आपका 1 होना चाहिए। अब हमें ना 3 कंडीशन दे रखे थे यार यहाँ पे। बताओ 3 कंडीशन कौन से थे? पहला था कि हमारा लोन अगर 1800 करोड़ का हो। अगर ये हमारा लोन 1800 करोड़ का है तो जाहिर सी बात है ये लोन हमारा डेप्ट हो गया। ध्यान से देखो ज़रा इधर, ये हमारा डेप्ट है। रुको यार रुको, पंगा ही खत्म कर देता हूँ। ये पीली वाली लाइन है ना, ये हमारा डेप्ट है। समझ में आ रहा भाई? ये हमारी डेप्ट है। अगर डेप्ट हमारा इतना है तो बताओ ज़रा इक्विटी कितनी होनी चाहिए? इक्विटी इसकी हाफ होनी चाहिए। तो देखो, ये मैंने नीचे क्या लिखा है, ग्रीन कलर से देखना, ग्रीन कलर से, मिनिमम इक्विटी। मिनिमम इक्विटी हमारी कितनी होनी चाहिए? 900, 600 और 750। ये बताओ कैसे आया? यानी कि जो लोन दे रखा है ना भाई, मैंने उसी का हाफ कर दिया, क्योंकि डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए यार, सिंपल फंडा है भाई। तो 1800 रुपये ये दे रखा है, डेप्ट है, तो इक्विटी मेरी कितनी होनी चाहिए? 900 से कम नहीं होनी चाहिए। नहीं समझे? अगर मेरा लोन 1200 रुपया है, डेप्ट मेरा 1200 है, तो इक्विटी मेरी कितनी होनी चाहिए? 600 कम से कम होनी चाहिए। ये कब होनी चाहिए? ये आफ्टर बाय बैक होनी चाहिए। अगर मैं बाय बैक कर लूंगा, सुनो सुनो ध्यान से, अगर लोन मेरा 1800 है, लोन मेरा यहाँ पे 1800 है भाई, तो शेयर्स को बाय बैक कर देने के बाद मेरे पास इक्विटी 900 होना चाहिए हर हाल में। समझ रहे हो? अगर मेरा लोन 1200 होगा, तो अगर मैं शेयर को बाय बैक कर लूं, तो बाय बैक करने के बावजूद भी मेरे पास शेयर 600 के होने चाहिए, 600 करोड़ के। अगर मेरा लोन 1500 है और मैं शेयर को बाय बैक कर लूं, तो भी मेरा इक्विटी कम से कम इतना होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, तो ये सिचुएशन 1 1800 और सिचुएशन ये 3, ये सिचुएशन 1 बोल रहा हूँ, ये 2 बोल रहा हूँ और ये 3 बोल रहा हूँ। तो दोस्तों सिचुएशन 1 2 और 3 में से सिचुएशन 1 और 3 फेल हो गए। यानी यहाँ डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 नहीं होगा, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा मामला। कैसे? बुद्धि लगाओ जरा। भाई डेप्ट आपकी 1800 है, तो मिनिमम इक्विटी कितनी होनी चाहिए? 900। 900 इक्विटी बायबैक के बाद होनी चाहिए। और अभी फिलहाल हमारी इक्विटी कितने की है? अभी प्रेजेंट में आज के दिन हमारी इक्विटी 750 की है। यार एक बात बताओ, आज के दिन मेरे पास 750 की इक्विटी है, अगर मैं उसके उसमें से बायबैक करूंगा तो मेरी बायबैक करने के बाद मेरे पास इक्विटी कितनी होनी चाहिए? 900। एक खाक बायबैक कर पाऊंगा मैं? पहले से इक्विटी कम है और बायबैक के बाद मेरे पास 900 इक्विटी होनी चाहिए, तो भाई ये सिचुएशन ही फेल हो गया यार। अच्छा थर्ड में ध्यान दो, आज के दिन मेरी क्या नाम है, लोन मेरा 1500 है, तो इक्विटी कितनी होनी चाहिए? 750। अब जरा खुद सोच के देखो, प्रेजेंट मेरी इक्विटी 750 है आज के दिन। अगर मैं उसमें से बाय बैक करूंगा तो मेरी फ्यूचर की जो इक्विटी है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 750। कहाँ से हो पाएगा? 750 में से अगर मैं बाय बैक कर लूंगा तो क्या 750 बचेगा? यार ये तो और भी कम हो जाएगा ना। समझ रहे हो मेरी बात को? रेशो गड़बड़ हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे सिचुएशन 1 और 3 फेल हो गए। पता है कौन सा सिचुएशन पास हो रहा है? सेकंड वाला। जरा बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। लोन 600 है, तो मेरी बायबैक करने के बाद इक्विटी कितनी होनी चाहिए? 600। आज के दिन मेरे पास 750 की इक्विटी है, अगर मैं इसमें से बायबैक कर लूंगा तो मेरे पास इक्विटी 600 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। आराम से सिचुएशन एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि अगर मैं 750 में से अगर मैं 150 बायबैक कर भी लूँ तो भी मेरे पास इक्विटी 600 बच जाती है। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो सिचुएशन 1 और 3 क्यों फेल हुआ?
क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट इक्विटी कम है और फ्यूचर की इक्विटी कह रहा है बायबैक करने के बाद की इक्विटी ज़्यादा है। ये तो बहुत ही सिंपल है भाई। आज मेरे पास 100 रुपये और मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं इसमें से 80 रुपये खर्च कर दूँ तो मेरे पास 40 बचने चाहिए। कहाँ से पॉसिबल है यार ये? है 100 रुपये, क्वेश्चन कह रहा है 80 रुपये खर्च कर दूँ तो मेरे पास 40 बचने चाहिए। पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़ तो। उम्मीद है आप मेरी बात पक्का समझ पाए हैं। तो अब मैं यहाँ पे पता है क्या कर रहा हूँ? देखो ध्यान, ज़रा ध्यान से देखो, ज़रा ध्यान से। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिचुएशन 1 और 3 तो हो गया फेल। अब मैं यहाँ पे सिर्फ सिचुएशन नंबर ऊपर ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं। मैं भाई यहाँ पे ना, यहाँ पे इस जगह देखो क्या कर रहा हूँ। यहाँ लिख देता हूँ नील। पोपट बन गया हमारा। यहाँ पे लिख देता हूँ नील, क्योंकि एप्लीकेबल ही नहीं है। टैप्ड इक्विटी टेस्ट तो एप्लीकेबल ही नहीं है। एप्लीकेबल किस पे? दूसरे वाले सिचुएशन पे। केस 1, केस 2, केस 3, केस 2 पे एप्लीकेबल है। अगर हमारा ये केस 2 पे एप्लीकेबल है तो हम उसको कैसे करने वाले हैं, इस चीज़ को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बहुत अच्छे से। ये हमसे ये कहता है कि जो प्रेजेंट इक्विटी है उसमें से हम बायबैक माइनस कर देंगे और माइनस कर देंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो ये किसके इक्वल आ जाता है? फ्यूचर इक्विटी के इक्वल आ जाता है। आप लोगों ने अगर ये चैप्टर पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा है ना दोस्तों, तो ही मज़ा आएगा आप लोगों का, मैं पहले ही बता रहा हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा बेसिक से समझाऊँ। तो प्रेजेंट इक्विटी, अगर आज के दिन की जो इक्विटी है अगर मैं उसमें से बायबैक कर लूँ, और बायबैक में से मुझे सीआरआर भी माइनस करना है। क्यों? ज़रा सोचो, जब भी बायबैक होता है तो भाई कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व तो बनाना ही पड़ता है ना यार। तो जाके मेरी फ्यूचर इक्विटी आती है। देखो ये इक्वेशन यार पहले से आपको पता होना चाहिए। और प्रेजेंट की इक्विटी मेरी कितनी है? हाँ कितनी थी? प्रेजेंट की इक्विटी मेरी 750 थी। सारे अमाउंट करोड़ में थे, भूल मत जाना, बार बार बोल रहा हूँ। अगर मैंने बायबैक को वाई मान लिया और सीआरआर को एक्स मान लिया तो फ्यूचर की इक्विटी कितनी होनी चाहिए? 600। ये 600 समझ में आया कैसे? अरे आया है समझ, तुम्हारे सामने ही तो है। प्रेजेंट की 650, 700 है, भविष्य की 600 होनी चाहिए। तो देखो मैं कितना बायबैक कर सकता हूँ, मेरी बात को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। अब मैं इस बीबी को कैसे लिख रहा हूँ ज़रा ध्यान देखना। बाय बैक को मैं कैसे लिख रहा हूँ? क्या मैं बाय बैक को ऐसे लिख सकता हूँ? वाई अपॉन में 30 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू में एक्स। इट मीन्स CRR। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है दोस्तों, यहाँ पे भाई दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लो जितने रुपए के मैं शेयर बायबैक कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं 3 लाख रुपए के शेयर बायबैक कर रहा हूँ और एक शेयर का प्राइस मैं 30 रुपये दे रहा हूँ। 3 लाख रुपए की कंपनी, एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल 3 लाख रुपए का कंपनी बायबैक कर रही है और एक शेयर का प्राइस बायबैक का कितना है? 30 है। तो कंपनी 10,000 यहाँ पे शेयर बायबैक कर रही है और फेस वैल्यू अगर 10 है तो ये जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो आपका CRR के इक्वली तो आ जाएगा। आपको पता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व किसका बनाया जाता है? जितने भी शेयर होते हैं ना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई में फेस वैल्यू इक्वल टू में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये बात आपको पता होना चाहिए। इसी चैप्टर के अंदर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में सीखा होगा कि जब भी हम बायबैक करते हैं तो हमारा फेस वैल्यू के इक्वल हमारा CRR बनता है। तो जो भी हमारा बायबैक का अमाउंट होगा, ये अमाउंट होगा, अगर मैं उसको बायबैक के प्राइस से डिवाइड करूं और उसको मल्टीप्लाई कर दूं फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर से, तो ये मेरी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाती है? ये वैल्यू मेरी इक्वल आ जाती है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और मैंने यहाँ पे भाई कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को ऑलरेडी मैंने एक्स माना है। अब जरा इस वाले इक्वेशन को जरा सॉल्व करके देखो। करो करो सॉल्व। सर ये इक्वेशन को सॉल्व करके देखूं, 0 से 0 कट गया, y/3 इज इक्वल टू में x। बोले तो y इज इक्वल टू में 3x। लो, काम हमारा आसान। कैसे? इक्वेशन याद है आपको क्या थी? 750 माइनस y की जगह मैं क्या रख लूँगा? 3x माइनस में x इज इक्वल टू में 600। तो ये आपका आ जाएगा 150 माइनस में 4x। 150 इज इक्वल टू में 4x। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लो भाई। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 150 डिवाइड में 4, क्या आएगा यार? 150 डिवाइड में 4, ये वैल्यू आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई 37.5 करोड़। ये x पता है क्या आया है? ये x आया है आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और बायबैक किसके इक्वल था? बायबैक को मैंने y माना था, तो बायबैक किसके इक्वल था? हम कितना शेयर बायबैक कर सकते हैं? बायबैक इक्वल टू में 3x था।
देखो ज़रा ध्यान से देखो, बायबैक देखो। अगर ये आपको थोड़ा सा मैथ समझ में नहीं आया ना, तो भाई वीडियो को पॉज करो, कम से कम 2 से 3 बार देखो और उसको लिख लिख के समझो कैसे हुआ है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ये मैं अभी क्लास नहीं ले रहा हूँ, तो ज़्यादा डिटेल में और नहीं जाने वाला मैं। तो बायबैक हमारा इतना था, तो मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ, जो हमारा आया है 37.5। ये अमाउंट, सारे अमाउंट हमारे रुपीज़ इन करोड़ में है, इस बात को ध्यान रखना। तो मैं मैक्सिमम 112.5 करोड़ के शेयर बाईबैक कर सकता हूँ। 112.5 करोड़ रुपए के मैं शेयर बाईबैक कर सकता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं नीचे क्या लिख रहा हूँ नंबर ऑफ शेयर कैन बी बॉट बैक। तो जो वैल्यू यहाँ आई है ना 112.5 करोड़, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस कितना था, 30 रुपये। तो इसका मतलब है कि भाई मैं मैक्सिमम ना 3.75 करोड़ शेयर ही बाई बैक कर सकता हूँ। मैक्सिमम 3.75 करोड़ शेयर्स कैन बी बॉट बैक ओनली, दैट्स इट दोस्तों। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, जाओ 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 जाओ। तो यहाँ लिख दो कि मैक्सिमम मैं सिर्फ और सिर्फ 3.75 करोड़ ही शेयर बाई बैक कर सकता हूँ। पहले एक बात बताओ, ये सिचुएशन 1 तो फेल हो गया इसका तो सॉल्यूशन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि तीसरा तो वो डेप्ट इक्विटी टेस्ट बन ही नहीं पाया। डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट नहीं बन पाया भाई, ये पहला फेल। तीसरा भी फेल। अब मैं सिर्फ ये सेकंड सिचुएशन में शेयर बायबैक कर सकता हूँ। तो तीनों टेस्ट में जो कम शेयर होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, तीनों टेस्ट में जो सबसे कम शेयर होता है वही हम शेयर मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं। तो देखो, रिसोर्स टेस्ट के अकॉर्डिंग हम 6.25 करोड़ शेयर हम बायबैक कर सकते थे, लेकिन शेयर आउटस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हम 8.25 करोड़ शेयर बायबैक कर सकते थे। लेकिन डेप्ट इक्विटी के अकॉर्डिंग भाई मैक्सिमम हम सिर्फ और सिर्फ 3.75 करोड़ शेयर बाईबैक कर सकते थे। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ इतने ही शेयर बाईबैक कर सकते हैं। तीनों में से जो कम होता है सिर्फ वही 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 बाईबैक किया जा सकता है। तो मैंने आपको यही समझाया यहाँ पे, कि आपको मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में समझाया था कि मान लीजिए रिसोर्स टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे 50 शेयर्स आ रहे हैं, दूसरे टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे 35 आ रहे हैं, तीसरे शेयर्स के टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे 65 आ रहे हैं। तो तीनों में से जो मिनिमम आपका होगा सिर्फ उतना ही शेयर बायबैक किया जा सकता है। तो यहाँ पे सारी एंट्री हमें 3.75 करोड़ से बायबैक की करनी पड़ेगी। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बायबैक की एंट्री करके दिखा रहा हूँ। मेरी बात को ज़रा ध्यान से देखिए। मैं सबसे पहले एंट्री कर रहा हूँ किसकी, ड्यू की एंट्री कर रहा हूँ। बोले तो ड्यू की एंट्री क्या होती है, जल्दी बताओ। ड्यू की एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोलो यार, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू, होप कि आप लोगों को एंट्री बताओगे, टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो भाई यहाँ पे मैं 3 पॉइंट भूल गया यार, मैं कितना था ये, कितना था, 3.75। तो मैं टोटल 3.75 करोड़ शेयर बाईबैक कर सकता हूँ। शेयर कैपिटल को हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये कितना आ जाएगा, 37.5, यही है ना। अच्छा ये बताओ अब प्रीमियम कितना है, 37.5 मल्टीप्लाई में 20, ये हमारा प्रीमियम है। सॉरी यार, भाई मिट जा यार, क्यों परेशान कर रहा है। 3.75 मल्टीप्लाई 20, ये आ गया हमारा 75 टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये आ गया हमारा 1112.5। ये आ गया दोस्तों हमारा मैक्सिमम शेयर हम जितना बायबैक कर सकते हैं। एक बार मैं चेक कर लूँ क्या, कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ यार आंसर, बिल्कुल बराबर एकदम फर्स्ट क्लास सही कर रहा हूँ दोस्तों मैं। ये प्रीमियम कैसे आया समझ में आया। फेस वैल्यू 10 की थी, खरीद रहे हो 30 रुपये में, तो 20 रुपये क्या दे रहे हो, 20 रुपये क्या दे रहे हो, प्रीमियम ही तो दे रहे हो यार, प्रीमियम ही तो दे रहे हो। चलो ये, और दूसरी एंट्री क्या है दोस्तों, दूसरी एंट्री है दोस्तों सीआरआर में पैसे डालने की। तो सीआरआर में पैसे किससे डाला जाता है, फ्री रिजर्व से डाला जाता है, फ्री रिजर्व टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अच्छा ये बताओ हमें फ्री रिजर्व हमारे पास क्या था, कितने पैसे डालने हैं सीआरआर में, सीआरआर में पैसे डालने सिर्फ 37.5 करोड़। अब हम देखते हैं कि फ्री रिजर्व में क्या, ये रहा जनरल रिजर्व, पूरा पैसा जनरल रिजर्व से डाल दो, जनरल रिजर्व टू सीआरआर, लो भाई बन गया। सारा का सारा आंसर हमारा अमाउंट रुपीज इन करोड़ है, मत भूल जाना। लो, तीसरी एंट्री क्या होती है, तीसरी एंट्री होती है हमारी राइट ऑफ करने की।
तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास पैसे हैं क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम पैसे 90 हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम देने कितने 75 है। भाई आराम से राइट ऑफ हो रहा है, आराम से राइट ऑफ हो रहा है। 75 करोड़ का हम राइट ऑफ हमने कर दिया प्रीमियम ऑन बायबैक। होप आप लोगों को ये पहले से बायबैक की एंट्री कम से कम पता है। अगर नहीं पता तो दोस्तों फिर आप लोग के लिए वीडियो कामयाब नहीं होगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, ये एंट्री आपको पता होना चाहिए कि हमने पहले क्या किया। हमने ड्यू की एंट्री की सबसे पहले, फिर हमने सीआरआर बनाया। सीआरआर बनाने के बाद में हमने प्रीमियम को राइट ऑफ किया, ये हमने राइट ऑफ किया। फिर अब हम उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर रहे हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1112.5 करोड़ रुपीज़, 1112.5 करोड़ रुपीज़। लो भाई, हो गया, बल्ले बल्ले, ख़त्म कहानी। आपके बुक की बात करते हैं तो बुक में चलते हैं, बुक का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले ये वही फॉर्मेट है कि मैक्सिमम हम कितने बाइक्स कर सकते हैं। तो भाई ये सेकंड वाला सिचुएशन कामयाब है और कोई कामयाब नहीं है, तो ये मैक्सिमम इतने कर सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या किया है, इन्होंने सबसे पहले ये पेमेंट कर दी है बेवकूफ़ों ने। फिर उसके बाद ये ड्यू की एंट्री की है। ड्यू की एंट्री करने के बाद ये आपने इन्होंने क्या किया, ये सीआरआर बनाया है। राइट ऑफ की एंट्री मेरे ख्याल से इन्होंने की नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कर दिया राइट ऑफ की एंट्री। और हो गया दोस्तों हमारा बल्ले बल्ले, एकदम क्वेश्चन का हो गया बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से सॉल्यूशन। तो हमने लगा दिए हैं टोटल 40 मिनट, लेकिन 40 मिनट के अंदर दोस्तों हमने 10 मार्क्स का क्वेश्चन कर लिया। ये पेपर में ना 5 मार्क्स का नहीं आता, 10 मार्क्स का आता है, ध्यान रखना। रिसेंटली अभी पेपर में भी आया था 10 मार्क्स का, चाहो तो चेक कर सकते हो। बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन था, सिर्फ फिगर्स चेंज थे दोस्तों। तो ये मत समझना कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकते, क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकता है, तो करके जाना है। ओके कि नहीं? मज़ा आया होगा दोस्तों आप लोगों को, तो भाई सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, क्योंकि आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें मिलने वाली हैं। आप चाहो तो चैनल को दोस्तों आगे के टाइम में, अगर आप ये कुछ एग्ज़ाम के टाइम में अगर आप देख रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों को वीडियोस में आप लोग को ज़रूर ढूंढ लेना, क्योंकि मैं जितने भी चैप्टर्स हैं, ऑल ओवर जितने भी चैप्टर्स हैं दोस्तों, मैं सबकी ऑलरेडी या तो वन सेट इंजेक्शन मैंने डाल दिया होगा, मतलब एक बार में पूरा फुल रिवीजन हर चैप्टर का विद 100% कॉन्सेप्ट के साथ, विद एग्जाम्पल्स के साथ। समझ रहे हो मेरी बात? तो ज़बरदस्त आपके ये काम आने वाली है। और ये बात ध्यान रखना, पेपर में 60 से कम नहीं आने चाहिए, हर हाल में 60+ लेके आना है। और कोर्स परचेज कर लो भाई, बहुत फ़ायदे में रहोगे, बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। मिलते हैं, तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलना, ठीक है? ओके, मिलते हैं अगली वीडियो के। बाय।